वो प्रकरण पर मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नूरी साहब हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सीधा मौलाना साहब से बात करेंगे। मौलाना साहब, पूरा वो प्रकरण चला, कई जगह पर लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने इसके समर्थन में आए। क्या मानते हैं वो पूरे प्रकरण को लेकर आप? जी जी, देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है और ये जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, राष्ट्रपति जी की मोहर लगना बाकी रह गई है, तो ये तो पास हुआ है और हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद है मुस्लिम समाज के लिए कि वक्फ बोर्ड से जो लोग मुतवल्ली बनाए गए थे और मुतवल्ली लोग इसका जो है मिस यूज करते थे, समझ रहे हैं, यूज नहीं हो रहा था, इसका मिस यूज हो रहा था। जो लोग इसके मुतवल्ली थे वो जो है ना, विरासत दर विरासत, वो एक ही परिवार उसका मजा ले रहा था। अब जो है, जो दरगाहों के बाहर, वक्फ संपत्तियों के बाहर जो गरीब लोग, फकीर लोग, मजलूम लोग, बेसहारा लोग, बेघर लोग पड़े हुए भीख मांग रहे हैं सरकार को। अब आपने देखा होगा कि सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत लोगों को निवास, घर, आवास दिए हैं, ठीक है। तो अब जब ये जमीन जो बे इस्तेमाल की पड़ी थी, जिन पर अवैध तरीके से लोगों का, माफियाओं का कब्जा था, जिनके दबाव में पिछली सरकारें काम करती थी, जैसे कांग्रेस है, सपा है, इन्होंने कुछ दबंग लोग और माफिया लोगों के दबाव में जो काम किए और उनको मुतवल्ली घोषित कर दिया और उनकी विरासत बना दी गई और वो अपने यूज में लाते रहे। ऐसा कोई वक्फ बोर्ड के द्वारा, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ट्रस्ट, ऐसी कोई तंजीम बना करके इन मजलूमों की चारासाजी नहीं की गई। ऐसा कोई कॉलेज, डिग्री कॉलेज या ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के द्वारा गरीबों का भला हो सकता था, बेसहारों को रोजी मिल सकती थी या गरीबों के बच्चे पढ़ सकते थे। ऐसा कोई तंजीम का काम वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्लियान, जिम्मेदारान रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो जो कदम उन्होंने नहीं उठाया, अब सरकार वो कदम उठा रही है और सरकार अपने पक्ष में ला करके गरीबों के हित में ये काम कर रही है, इससे गरीबों का भला हो। अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हुकूक में जो है तुम्हारा मुदाखलत की जा रही है, मुसलमानों के राइट छीने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो छीने नहीं जा रहे, बल्कि अगर इसे हम नजरिए से देखें, अगर हम इसे तालीमी नजरिए से देखें, तजुर्बे के नजरिए से देखें और भविष्य के नजरिए से देखें, मुस्तकबिल जिसे कहते हैं, तो हम जो है ना, इसमें मुसलमानों का फायदा है। मुसलमानों का कैसे फायदा, कैसे मिलेगा इसमें मुसलमानों से? देखिए, मुसलमानों का फायदा इस तरह से है कि एक आदमी 1000 आदमियों की संपत्ति का जिम्मेदार बने हुए है और वो एक ही आदमी के कब्जे में है। अब कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु अपना कोई भी समाज का कार्य, शादी समारोह है या कोई भी दीनी प्रोग्राम है, जलसे जिस तरह से मनाए जाते हैं, मिलादें मनाई जाती हैं या शादी समारोह होते हैं समाज में, ऐसे कोई भी कार्य करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए मुस्लिमों, गरीबों के पास कोई संपत्ति या कोई ऐसा उनकी सहूलत, सुविधा नहीं थी। अब वहां पर जगह की दिक्कत थी। सरकार अगर उनको ऐसा देना चाहती थी तो सरकार को जगह नजर नहीं आ रही। अब सरकार उनके हित में काम करना चाहती है, तो इसमें हमारे जो है चिकित्सालय हैं या शादी समारोह के लिए शादी हॉल है, शादी हॉल जो बनाए जाते हैं, पंचायत घर हैं, तो इस तरीके से जब ये हमारे बनेंगे तो हमें स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, तालीमी इदारे खुल जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, सरकारी प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे ऐसी जगहों में, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो है उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। सदन में इसमें हमारा, मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं, क्या कुछ कहें? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब माना कि काबिल आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे जिम्मेदार आदमी से ये इस तरह की जो गलत हिमाकत है, ये जो गलत हिमाकत जो इन्होंने की है बिल फाड़ने की, ऐसी अफसोसनाक बात है। ऐसी छोटी हरकत या हिमाकत ऐसे पढ़े लिखे या बैरिस्टर आदमी से होना, ये बड़े अफसोस की बात है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब माननीय मुस्लिम हितैषी चेहरा अपना मानते हैं और मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं। तो अब जब ये लोकसभा, राज्यसभा में पास हो गया तो उन्हें मालूम है कि अब ये रुकने वाला है नहीं, ठीक है, लेकिन वो विरोध करके, बिल की पर्ची फाड़ करके, बिल को फाड़ करके वो मुस्लिम चेहरा बनकर रहना चाहते हैं, मुस्लिमों का हितैषी बनना चाहते हैं और वो दिखाने के मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूं और वो मुस्लिमों का ठेकेदार हूं।
ऐसे कई जगह पर मुस्लिमों को उनसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। यहाँ एकता अखंडता का प्रतीक भारत है। ये देश और प्रदेश में जनता स्वभाव और प्यार और जो है ना एकता अखंडता के साथ में रहती है, प्रभुति के साथ में रहती है। अगर हम इसे धर्म विशेष करके या धर्म की राजनीति करके एक तरफ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक धर्म को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा ही ये बिल फाड़ने का की जो हरकत है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ये मुसलमानों को फायदा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु ये मौलाना नूरी अहमद साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। मेरे पास है